गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 4th के लिए चैप्टर नंबर 14 पहिया। जैसे कि आप जानते ही हो, पहिए के बिना हमारी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करना आजकल बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पहिए की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना। पहिया जो जैसे कि आप देख रहे हैं, लकड़ी से बना हुआ पहिया था, उसमें कुछ छेद किया गया। लेकिन इससे पहले लोग जो थे वो अपनी पीठ पर जो थे सामान को लाद कर ले जाते थे। सफर बहुत लंबा होता था तो लोग इतनी ज्यादा घूम फिर भी नहीं सकते थे, कुछ जानवरों पर भी सामान को लादा जाता था। तो उस समय में एक कुत्ते से एक ऐसी गाड़ी बनाएगी, जैसे कि लकड़ी के पटरों को जोड़कर छोटी गाड़ी बनाएगी जिसे कि कुत्ते खींचते थे, जिसको हम कहते हैं स्लेज। ठीक है, तो उस समय इतना विकास भी नहीं हुआ था क्योंकि पहिया नहीं था। पहिया होने के कारण ही देश में सारी दुनिया में विकास संभव हो पाया है। जब ये गाड़ियां बनी तो ये सामान ढोने के काम आई। ठीक है, तो गाड़ियों को पहले समय में ऊंट, घोड़े, बैल खींचा करते थे, तो काम बहुत ही जल्दी से आसानी से होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक पहिया था, जिससे धीरे धीरे सुधार हुआ। पेड़ का मोटा तना काटा गया और 2 गोल टुकड़े काटे गए, उन दोनों के बीच में छेद किया गया। फिर लोहे की मोटी छड़ी ली गई और गोले को जोड़ दिया गया। पहिए में सुधार तो हुआ, लेकिन जो पहिया था वो इतनी रास्ते में अच्छी तरह से नहीं चल पाता था। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह के भी जो गाड़ी के लिए बनाए गए पहिए थे जिसको कि आदमी खींचते थे। उसके बाद बैलगाड़ी एक ऐसी बनाएगी जिसको घोड़े भी जैसे खींचते थे। 2 लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर उसके बाहरी भाग पर लोहे की ऐसा चढ़ाया गया, जिससे रास्ते पर चलना जो था आसान हो गया। पहले 2 पहिए गाड़ी की शुरुआत हुई, उसके बाद 2 पहिए से ज्यादा 4 गाड़ी की भी शुरुआत हुई। धीरे धीरे से सड़कें बनने लगी। अब सड़कों पर जो थे वो एक रबड़ नुमा टाइप जो पहिया था वो बना। सबसे पहले आप जैसे देख रहे पत्थर का, उसके बाद एक लकड़ी के बाद लोहे का जो चढ़ाया गया था, उसके बाद है रबड़ नुमा जो टायर बने। उसके साथ क्या हुआ कि झटके जो लगने थे वो बंद हो गए, कोई भी सामान था उसको आसानी से ले जाते थे, जैसे कि इस तरह से टायर बनाए गए। उसके बाद सड़कों पर काफी आसानी हुई, विकास हुआ देश का, और कोई भी सामान ले जाने के लिए जो मुश्किलें थी उनको दूर किया जा सका। और जो करीब 100 साल पहले विदेश में हवा भरे जो टायर बने थे, जिनको कि डनलप नाम के आदमी ने बनाया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहिए से जो था वो बहुत ही विकास तो हुआ। संदेश हमें ये मिलता है कि पहिए के विकास ने ही समय की बचत की है। धीरे धीरे कोई भी जब चीज बनती है उसके लिए मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके साथ ही आपने चैप्टर के जो है टिक द करेक्ट भी करने हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन 5000 साल, बड़े पहिए। उसके साथ आपने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं कि लकड़ी के पटरों को जोड़कर जो बनाएगी छोटी गाड़ी थी उसे कुत्ते खींचते थे, स्लेज कहते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करने हैं। विराम चिन्ह जो आपने प्रयोग करना है, फर्स्ट में जैसे पूर्ण विराम, सेकंड में क्वेश्चन मार्क, थर्ड में पूर्ण। तो इस तरह से आपने इनको जहां पर क्वेश्चन पुट किया गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, वहां पर आपने क्वेश्चन मार्क का साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। और थर्ड जो नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, उसमें आपने उसको मैच करना है सर्वनाम को बाकी वाक्य के साथ। जैसे कि मैं ये पाठ पढ़ूंगा, इन्हें ऊंट, घोड़े और बैल खींचते थे, इस तरह से आपने बाकी का भी लिखना है। थर्ड पार्ट में आपने का, की और के को चैप्टर को रीड करके उसको भी लिखना है। और फोर्थ पार्ट में अपने जैसे बल शब्द लिखा हुआ है, इसको बलशाली, बलपूर्वक, बलवान, यानी कि 3-3 शब्द बनाने हैं इस शब्द से। तो इस तरह से जो आपका गृह कार्य है वो चैप्टर नंबर 14 का पेज नंबर 88, 89 और 90 अपने कॉपीज पर भी लिखना है, साथ साथ में इसको लर्न भी करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।